हेलो दोस्तों, मैं जे एस पहलवार आप सब एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मैथ्स बाई जे एस पहलवार या जीतू पहलवार क्लासेस में। आपके सामने जैसे मैंने पिछला वाले वीडियो में कुछ योग के कुछ कंडीशंस बताई थी, उसी को मैंने आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बनाए। और आई होप ये शायद आपको आगे वाले एग्जाम बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर इसे कंटिन्यू एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं मेरा मानना ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो आपको आगे वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी के लिए हो, जीडी वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मेरा मानना ये है कि शायद लास्ट वाला जो क्लास थी उसी से मैंने कंटिन्यू आगे किया है। और ये क्वेश्चन देखिए जरा, कि जैसे लिखा है इसमें, 7 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल कितना होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 7। ये भाई मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है भाई। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो योगफल 7 के प्रथम 30 गुणज, तो मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो एक सीरीज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अब सीरीज के अकॉर्डिंग की बात करें तो 7 का पहला वाला मल्टीपल होगा वो 7, अगेन देखें दूसरा वाला 14, 21, और इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। और पूछा कौन सा है, 30वां गुणज। तो 30वां गुणज मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि इन दोनों का सीधा मल्टीपल कर दीजिए तो सीधा सीधा निकलेगा। इसका लास्ट वाला मल्टीपल हो जाएगा 210। अब आपने देखा कि 7 से 14, 14 से 21, ऐसे ही आगे कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। और डिफरेंस देखा आपने कि यहाँ 7 से 14 के लिए 7 का डिफरेंस, 14 से 21 के लिए 7 का डिफरेंस। तो मैंने बताया था एक सीरीज बनके तैयार होती है, और वो सीरीज कौन सी है, एपी। अब एपी जब दिया गया है तो आप ये देखिए, मैंने बताया था एपी के एन टर्म्स का योग n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म्स। तो एन एन का वैल्यू कितने गुणज पूछना चाह रहा है वो, 30। तो 30/2 फर्स्ट टर्म्स कितना है 7, और लास्ट वाला टर्म्स है 210। 2 से 15 टाइप डिवाइड होगा तो 15, और इन का योग कितना हो जाएगा देखिए 217। अगर इनका मल्टीपल करोगे तो 15 इंटू 7 105, कैरी 10 हुआ, और 15 25, 5 कैरी हो गया 2, और इसका अगर इसमें मल्टीपल करो तो 30, 30 प्लस 12 होगा आई थिंक 42। देखिए ये मिस्टेक हुआ यहाँ पर, 4255 तो 4255, ये ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ी सी बाई मिस्टेक हुई है टाइपिंग से, तो देखिएगा पहले वाले का ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी। पहला वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, और देखिए उसी तरीके से हमने कंटिन्यू आगे क्वेश्चन किया है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा जरा क्वेश्चंस। हाँ जरा कैलकुलेशन करो राजेश, इसका सही है क्या गलत किया है, कैलकुलेट चेक करो जरा। फर्स्ट टर्म्स 7, लास्ट टर्म्स हो गया, मल्टीपल कर दीजिए 15 105, 10 15 10 25 2 15 30 2, सॉरी सही है वो भाई, मिस्टेक 2 आ रहा भाई, गलती से हो गया। ठीक है यही है, गलती नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23255 था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 7 से डिवाइड होने वाले दो अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना। अब देखिए मैंने योग को बताया था, योग ही कंटिन्यू आगे चल रहा है, तो योग आगे चल रहा है तो देखिएगा, देखिए 7 से डिवाइड होने वाली दो अंकों की सभी संख्या। अच्छा पहले ही बात ही आ रही है कि दो अंकों की संख्या होती कहां से, तो आपको पता है कि दो अंकों की संख्या शुरुआत कहां से होती है भाई, 10 से, और एंड कहां पर होता है दो अंकों की संख्याओं के। अगर इससे पहले लिखोगे तो संख्या एक अंक की होगी, और इसके बाद जाओगे तो संख्या 3 अंकों की निकल जाएगी इसके बाद जाने की। अब उसने कंडीशन आपके सामने दी है कि 7 से डिवाइड होने वाली दो अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 7 से डिवाइड होने वाली। तो 7 से डिवाइड होने वाली, क्या ये पहला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः डिवाइड का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। अब 0 हो जाए तो देखिए, पहला वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा हाउ मेनी नंबर्स विच डिवाइडेड बाई 7। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स पता लगाने होंगे, नंबर्स कितने।
अच्छा ये तो नहीं पता, तो नहीं पता तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, कि सबसे पहले लास्ट वाले टर्म्स को हमें डिवाइड होने वाले किससे निकालें, 7 से, डिफरेंस 10 डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड कर दीजिएगा भाई इसे, तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 1, आई थिंक 2 रिमाइंडर होगा 29, 14 हो जाए, और इससे डिवाइड करने पर 1। अभी कुछ लोगों का मानना ये हो कि पूरा डिवाइड क्यों नहीं किया है, एक्चुअली नंबर जो लिखे हुए हैं अगर इसे मैं पॉइंट में डिवाइड करूँ तो नंबर जो होंगे या तो 14 होंगे या 15 हो सकते हैं, 14.3 नहीं हो सकते। तो इतना समझदार हो आप, इससे इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने का मतलब ये होगा या तो नंबर 14 होंगे, 12 हो सकते हैं, लेकिन 14 पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, इसका मतलब ये कह सकते हैं परफेक्ट डिवाइजर्स निकालना, कंप्लीट कितनी बार डिवाइड हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब आपने नंबर पता लगा लिए, और नंबर कितने हो गए भाई, 13 नंबर। 7 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की बात करें तो टोटल नंबर कितने आ गए, 13 नंबर आ चुके। अब लेकिन पूछा क्या उसने कि कुल संख्या है, तो कुल संख्याओं की बात करें तो 13 संख्या आ चुकी है, लेकिन हमें उनका योग भी निकालना है। तो आप ये देखिए 7 से डिवाइड होने वाला 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या 10 है, 10 तो नहीं है। तो इससे अगला जो नंबर होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा जो 2 अंकों का होगा लेकिन 7 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर कितना है देखिए 14, उसके बाद 21, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ तो 28, और सेम कंडीशन चले। ऐसे ही मुझे लास्ट वाला टर्म्स पता लगाना है, तो लास्ट वाला टर्म्स क्या 100 है, ये तो नहीं है। तो इससे पहला कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो देखा जाए तो 7 से, या तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आपके पास, इसी को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर हो उसे माइनस कर लीजिए। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम डिवाइड हुआ 7, 3, 0। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 14, 28, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये 7 से डिवाइड होता। इसका मतलब लास्ट वाला नंबर कितना भाई 19। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने का, 7 का, यहाँ से यहाँ तक 7 का, सेम कंडीशन है। और सेम कंडीशन तो सीरीज कौन सी बनेगी, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था एपी। और जब एपी दिया गया है, आपको टर्म्स पता है, टोटल कितने टर्म्स हैं 13, तो 13 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स 14 प्लस 98, 13 डिवाइड बाई 2, ऐड करो 2, 10 प्लस 1 कितना हो गया देखो 112। इससे अगर डिवाइड करोगे से तो 5, 6, आई थिंक यही होगा। अब मल्टीपल कर सकते हो क्या, इजिली कर दीजिए, 13 गुणा 6, पीछे वाला नंबर 6 का कितना आ रहा है देखो। हाँ ये कैसे टाइपिस्ट में गलती है भाई, इसका मल्टीपल तो 78, 7 और 53, 65 और 7, 7। तो यहाँ मिस्टेक हुई है भाई, 728, ये वाला आंसर आपका आंसर होता है, ठीक है, आंसर नंबर सी। समझ पा रहे हो लग रहा है। देखिए दो चीजें बताई मैंने, सबसे पहले आपको नंबर पता लगाना है, और जैसे नंबर आ जाए, नंबर आने के बाद आपको सबसे पहले पहला टर्म्स और लास्ट वाले टर्म्स पर काम करना है। फर्स्ट नंबर क्या होता है भाई, कैसे, तो थोड़ा सा देखिए मैं इसको एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसे समझो, मैं आपसे कहूँ कि 3 अंकों का छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, जो, देखिए इसको मैंने अलग से बताने के लिए पहले इसे समझ लो कि 3 अंकों के छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो मैं आपसे कहूँ कि 16 से डिवाइड हो। सोचिए जरा, तो 16 से डिवाइड होने का मीन्स ये हो गया कि अगर 100 को मैं 16 से डिवाइड करूं तो कितनी बार हो रहा है देखो जरा। अगर मैं इसे 6 टाइम करता हूं तो 96 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब रिमाइंडर 4 है तो ये तो नहीं हो सकता। अब इससे एक्स्ट्रा नंबर क्या है, इससे अगला वाला, इससे अगला वाला, या तो ऐसे चलो 6 टाइम मल्टीपल करने पर तो ये आ रहा था, अगर 7 बार कर दें तो कितना हो जाएगा 16 7 112 होता, तो पहला नंबर ये हो जाएगा। या दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिमाइंडर है उन दोनों का डिफरेंस निकालिए यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12 और 12 इसमें ऐड कर दीजिए, 100 प्लस 12 देखो वही आ रहा है क्या। तो कंडीशन ये रही कि सबसे पहले अगर छोटा नंबर निकालना है आपको, तो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करने के बाद इसी में बढ़ा लीजिए, क्लियर आपको पता लग जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर सेम कंडीशन होती है आपके सामने कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है 3 अंकों का, तो मान लो ये डिवाइड किससे करना, मान लो सेम क्वेश्चन होता है 16 से डिवाइड करना, तो 6 टाइम हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया। अब देखिए आप यहाँ से 2 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया 7। अच्छा ये डिवाइड होने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने +1 भी कर दिया
तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंक। तो बढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन कम अवश्य कर सकते। तो कम कर सकते हैं, तो इसमें से माइनस कर लीजिए 992। तो कहने का मतलब ये था कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछे तो रिमाइंडर और डिवाइजर दोनों का डिफरेंस निकाल के डिविडेंड में बढ़ा लीजिए, भाज्य में जोड़ लीजिए। और बड़े से बड़ा नंबर है तो इसका और इसका सॉरी जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस करके पूर्णतः डिवाइड होने वाली संख्या आपको पता लग जाएगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या। देखिए वही क्वेश्चन मैंने आगे सामने किया था, 7 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपने 7 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्या ज्ञात की और संख्याएं निकाली। तो वो संख्या कौन कौन सी है देखा आपने कि नंबर कितने थे। तो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पर ध्यान दीजिए, और जिससे डिवाइड करना उससे डिवाइड करने के बाद सबसे पहले आप नंबर पता लगा लीजिए, और जैसे ही नंबर आ जाएंगे तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पता लगाने के बाद ऐसी कंडीशन में डिफरेंस हमेशा कितना आता है? सेम आता है। तो n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 लगा दीजिए। रिजल्ट कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। हाँ सौरभ भाई, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके साथ, एक बार पढ़िए, कोशिश करके देखिए कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा जो 4, 5, 6 से डिवाइड हो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एसएससी में कैसे बनाता है देखिए कैसा है। आपने देखा कि 4, 5, 6। अब पहले वाले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ भाई राजेश आप बताइए, डिफरेंस दिख रहा होगा आपको? वेरी गुड, अच्छा समझ पा रहे हो। तो 4, 5, 6 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो 4, 5, 6 का मतलब क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले वाला क्वेश्चन ये था कि नंबर एक ही था, बट यहाँ कितने नंबर से डिवाइड करना आपको? 4, 5, 6 से। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा 3 अंकों के नंबर होते कहाँ से। तो सबसे छोटे नंबर की बात करूं तो कौन सा होता है? उसके बाद सबसे ये नंबर हो गया 3 अंकों का, और ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 3 अंकों का। लेकिन डिवाइड किससे करना भाई? 4, 5 और 6 से। इस बार पर्सनली एक नंबर नहीं है, तो पर्सनली एक नंबर नहीं है तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर एक नंबर से डिवाइड करना तो सिंगल नंबर पता लगा लेते, लेकिन इस बार 4, 5 और 6 से डिवाइड करना। ठीक, तो 4, 5, 6 से डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। इन तीनों नंबर से डिवाइड करना है तो तीनों का एलसीएम बना दीजिए। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना बना भाई? कितना हो गया? आई थिंक 60 हो गया। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक का ये होगा कि नंबर है कौन सा, नंबर कौन सा। तो नंबर कौन सा है या कितने नंबर हुए, तो मैंने बताया सबसे पहले बड़े वाले नंबर को लीजिए, डिवाइड किससे कर लेना है? 60 से। डिफरेंस 100 डिवाइड बाई 60। अब आपने देखा इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है देखो? 16 टाइम। और अगर इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड हो तो 1 टाइम। इसका टोटल नंबर कितने हो गए देखिए? 50। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 4, 5, 6 से डिवाइड हो। तो आपको पता लग चुका है कि कितने नंबर्स होंगे? 15 नंबर हो। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिया है, और वो ये है कि उन सभी नंबर्स का क्या पता लगाना है? योग, सम करना होगा। देखिए तो सम के लिए नंबर आपके पास इजीली आ चुके हैं। अब क्या करना है? आपको नंबर पता लगाना है कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा वाला नंबर कौन सा है, वो जो 3 अंकों का हो। तो 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर तो ये है, लेकिन आपको कंडीशन दी है कि 4, 5, 6 से डिवाइड करना है। तो 4, 5, 6 का मतलब क्या है? जो तीनों नंबर से डिवाइड होगा डेफिनेटली वो 60 से डिवाइड होगा। तो 60 से डिवाइड होने का मतलब हो गया क्या 100 60 से डिवाइड है? तो देखें आप, मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1 टाइम डिवाइड होगा तो 60 होगा। रिमाइंडर कितना आ गया? गुड, वेरी गुड। डिफरेंस कितना हो गया? 20 का। तो 20 इसमें क्या करता है? इंक्लूड कर दीजिए। या आपने देखा 60 का 1 मल्टीपल, पहला वाला मल्टीपल 60 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा? 120 होगा। या रिमाइंडर और डिवाइजर का दोनों का डिफरेंस निकाल के इसमें इंक्लूड कर दीजिए। इसका मतलब पहला वाला नंबर हो गया आपका 120। गुड, हाँ टाइगर समझ में आ रहा है? गुड, अच्छी बात है। दूसरा नंबर की बात करें, लास्ट वाले नंबर के लिए, तो लास्ट वाला नंबर कितना है? 99। डिवाइड किससे करना है? कितनी टाइम डिवाइड हुआ? रिमाइंडर हो गया 39, और ये
डिवाइड करने पर 6 360, रिमाइंडर बचा 13। अगर ये एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता तो क्या ये नंबर पूरा डिवाइड होता? इस वाले नंबर को इसमें से क्या करता है, माइनस करता है, और जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आएगा 360। पहला वाला नंबर कितना है, इसके बाद दूसरा वाला नंबर कितना होगा 180, ऐसे ही अगले डॉट डॉट करके चलो। और इस तरह से अगर नंबर दें तो मैंने बार बार कह रहा हूँ आपसे कि एक सीरीज बनती है, और वो सीरीज कौन सी होती है, एपी। कौन सी होती है, बहुत अच्छे। अब देखिए आपने नंबर भी पता लगा लिया और फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म्स भी पता लगा लिया। निकालना क्या है हमें, सम। और सम के लिए अभी क्या बताया था मैंने, n/2 फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। n कितना है देखो, कितने नंबर्स आ रहे हैं 15 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म्स कितना है 120, लास्ट टर्म्स कितना है 960। इससे कितनी टोटल कर लीजिए जरा देखो, मल्टीपल कर डिवाइड करो 540, मल्टीपल कर सकते हो 0 6 टी 0 कौन सा ऑप्शन है देखिए आपके सामने क्लियर हो रहा होगा, ये सब समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? चलो बहुत अच्छे, मुझे लगता है अगला क्वेश्चन खुद बना सकते हो आप, अच्छा लगा। देखिए क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन अगला, 4 डिजिट के उन सभी नंबर्स का सम क्या होगा जो 15 से। देखिए पहले 2 डिजिट का निकाला हमने, 3 का निकाला, अगला क्वेश्चन है आपका 4 डिजिट का, लेकिन इस बार किससे डिवाइड करना भाई 15 से। तो 15 से डिवाइड करने वाले 4 डिजिट के नंबर पता लगाइए। तो आपने देखा कि 4 डिजिट के स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बोलो, गुड। लास्ट वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, बहुत अच्छा। डिवाइड किससे करना है 15 से, और 15 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले नंबर पता लगाना पड़ेगा। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, नंबर पता लगाने के लिए सबसे पहले बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए। लेकिन किससे डिवाइड करना है इस बार ये सोचो, 15 से। फिर क्या करना है, किसको डिवाइड करना है, अब देखिए इससे डिवाइड करो भाई। राजेश बताइए कितना हो रहा है, 6, कितना बचेगा, अगेन 6, फिर अगेन 6। बाकी जो बच रहा है रिमाइंडर छोड़ दिए, क्यों, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, डिवाइड या तो कंप्लीट होगा, डेसिमल में नंबर नहीं हो सकते, या तो इससे कम होगा या इससे एक्स्ट्रा होगा, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता। अब इससे डिवाइड कीजिए जरा, देखिए 66 बार ये भी होगा। अगर जैसे इससे इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास नंबर हो जाएंगे 600। ये कंफर्म कर चुके हो आप लोग कि 4 अंकों की टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे जो 15 से डिवाइड हो, तो आपको इजीली पता लग गया 600। अच्छा ऐसे क्वेश्चन से फायदा ये भी होगा, अगर इनकेस बीच में से भी कोई नंबर आपसे पूछता है कि कुल कितने नंबर्स होंगे जो इससे डिवाइड हो, या बीच में यूज कितनी बार हुआ है, तो सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हो। और अब नंबर कितने आ चुके हैं भाई 600। अब आपको सबसे पहला नंबर पता लगाना है, उसके बाद लास्ट वाला नंबर। तो पहला नंबर के लिए मैंने बताया था इससे डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो देखिए 1000 डिवाइड बाई 15, 6 टाइम 90 होगा, और रिमाइंडर कितना होगा 10, गुड। 0, क्वेश्चन की बात करें, इसको मैं आगे डिवाइड करूं तो अगेन 6 बार होगा, लेकिन 6 बार तो हो रहा है, रिमाइंडर कितना हो रहा है 10। और मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर प्लस इसका डिफरेंस इंक्लूड, तो दोनों का अंतर कितना आ चुका है 5, 5 को इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो, पहला नंबर हो चुका है 1005। इसका मतलब ये कह सकते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1005 है, जो किससे डिवाइड होगी 15 से डिवाइड हो जाएगी। अब लास्ट वाला नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर 999 डिवाइड बाई 15, कितने टाइम डिवाइड हुआ 6 टाइम, 99, सेम कंडीशन है 6 टाइम डिवाइड होगा, इसका मतलब लास्ट में भी 9 आएगा, लास्ट में भी 9 आएगा। तो 9 एक्स्ट्रा, अब इसमें बढ़ा तो नहीं सकते, क्यों, मैंने अगर इसमें एक भी इंक्लूड कर दिया तो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, जबकि पूछना क्या चाह रहा है वो 4 अंकों की। तो बढ़ा नहीं सकता तो कम तो कर सकता हूँ, और कम करेंगे तो लास्ट वाला नंबर कितना आएगा बोलो, 9999 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको पता लग चुका है इस तरह के क्वेश्चन के लिए सीरीज सेम बनेगी, और सीरीज जब सेम बनेगी तो नंबर कितने देखो, अभी निकाले थे आपने, कितने नंबर आ रहे थे 600 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म्स पहला वाला कौन सा है 1005 प्लस लास्ट वाला कौन सा है 9990। अब जैसे ही इसको कैलकुलेशन करो, इससे 3 टाइम 300 टाइम डिवाइड हुआ तो कितना हो गया देखो 3, ये कितना हो रहा है
बहुत अच्छे। अब इन दोनों का जैसे ही मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट आ रहा है आपका 329850। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप अगले एग्जाम आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट मैं तो कह रहा हूँ नोटबुक हो तो नोटबुक नोट कर लीजिए क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लगा लीजिए क्वेश्चन में भाई आगे के एग्जामों के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर एक बार क्वेश्चन पढ़ें, देखें। दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने कि नंबर निकालते कैसे और उनका सम कैसे निकालना है। सबसे पहले नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि डिवाइड करना है दोनों नंबरों को, जो आएगा वो तो नंबर, और फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स पर काम करना है। जैसे ही दोनों आ जाएंगे इजीली क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को बदलने पर बी हो जाती है। सोचिए, दो अंकों की कोई भी संख्या, तो दो अंकों की अगर संख्या जैसे मैं लगा, सपोज करो दो अंकों की 1 और 2 लिख दिया, अगर जैसे ही इसके अंक चेंज करूंगा तो कितना 2 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अगर कोई भी नंबर मैंने 32 लिखा, अगर इसके अंक चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। मतलब आई मीन्स जो भी अंक है तो यूनिट वाला टेंस प्लेस वैल्यू और टेंस प्लेस वैल्यू वाला यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई का अंक हो जाएगा। अब कहना क्या चाह रहा है, ए बी आई मीन्स कोई भी डिजिट हो सकते हैं ए बी, जिसके अंक बदलने पर क्या हो जाता है बी ए हो जाता है। बी ए हो जाता है तो इसका मतलब इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई का अंक होगा। तो आपने नोटिस किया हो कि 12 का 21 बना, 32 का 23 बना, 45 होगा तो कितना बनेगा जरा देखिए 54। आपको समझ पा रहे हो? इसमें इसमें ये देखा कि इनको अगर ऐड करोगे तो कितना हो रहा है जरा देखिए, अगर इनको ऐड करोगे तो देखो 55 हो रहा है, और इनको ऐड करोगे तो कितना हो रहा है देखो 99। कुछ कॉमन समझ में आ रहा है कुछ कि ये जो नंबर बने हुए हैं ये सभी नंबर हमेशा हर कंडीशन में किससे डिवाइड हो रहा है, हर नंबर 11 से। और ये भी किस ऑप्शन में? या मैं तो ये कहूंगा अगर सीधी सी कंडीशन है, इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है आपको कि दो अंकों की किसी भी संख्या के अंकों को चेंज कर दिया जाए, तो इस प्रकार बनी हुई संख्या हमेशा किससे डिवाइड होंगी 11 से। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि दो अंकों की संख्या के अंक बदलने पर फिर उन्हें माइनस किया जाए डिफरेंस निकालकर, इस प्रकार बनी हुई संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी 9 से। अब ऐसा कुछ नहीं है कि और किसी से नहीं हो सकता, एवरी कंडीशन में 9 से जरूर होगा अगर डिफरेंस है तो। लेकिन अगर योग किया जाए तो हमेशा किससे डिवाइड होगी? अब आप कहें कि ये तो 3 से भी हो रहा है, तो 3 से, ये 5 से भी हो रहा है, ये और किसी से भी हो रहा है, लेकिन ऑलवेज किससे डिवाइड होगा 11 से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन अगर यह कहता कि इनका डिफरेंस निकाला जाए, तो आप देखिए डिफरेंस निकालें तो 9 आएगा, इनका डिफरेंस निकालें तो देखिए कितना हो रहा है 32, और इसका वो भी 9 ही हो रहा है, और इनका निकालें तो वो भी 9 ही हो रहा है। तो कंडीशन ये है, अगर योग के लिए कहता है तो हमेशा किससे 11 से, और डिफरेंस के लिए कहे तो हमेशा 9 से। उम्मीद करता हूँ जो भी थोड़ा सा मैंने बताया क्वेश्चन आज के लिए, आगे वाले एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाले हैं। लेकिन इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे जो भी क्लास होगी उस क्लास में अभी कंटिन्यू फ्रैक्शन और उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लगातार मेरा मानना है कि योग जो टॉपिक दिया है, जोड़ना जो टॉपिक दिया है, अब बहुत आसान सा लगता है, लेकिन इसी के लिए वो 4 से 5 क्लास होंगी। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन और निकालते हैं इससे आगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।